सर्वज्ञ होने का अर्थ यह है कि परमात्मा के हम प्रत्येक विधान को मंगलमय समझें। हम ये न सोचें कि परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, परमात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग बहुत समझदार बनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भगवान तूने जैसा उसके साथ किया ऐसा किसी के साथ नहीं कर। मतलब जैसे किसी का जवान बेटा मर गया, घर में आग लग गई, घर में सब वस्तु चोरी चली गई और भी कोई दुर्घटना हो गई, तो कहते हैं कि भगवान तू ऐसा किसी के साथ मत करना। हम भगवान से अपने आप को ज्यादा समझदार मानते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, अल्पज्ञता है, नासमझी है। हमको भगवान के विधान के विषय में नहीं मालूम है कि भगवान क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। एक अध्यापक थे, उन्होंने निष्ठापूर्वक बच्चों को शिक्षा दान दिया, ज्ञान का दान दिया। उसके पीछे उन्होंने कुछ जितना उनको वेतन मिलता था उनका वेतन में संतुष्ट करके रिटायर्ड हो गए। उसके बाद एक दिन ऐसी घटना घटी कि वो अपने बगीचे में घूम रहे थे, तो एक पत्थर से टकरा गए और गिरे और उनका पैर जो है टूट गया। रोग इतना बढ़ा, डॉक्टर ने कहा कि इस पैर को निकालना पड़ेगा। पैर उतना काट के निकाल दिया गया पूरे शरीर की रक्षा के लिए। और उनके नकली पैर लगा दिया गया। और उनके मन में हमेशा एक विचार कि भगवान ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। मैंने अपने जीवन में कोई भी दुष्कर्म तो नहीं किया था, मैंने किसी को सताया नहीं, बच्चों को ज्ञान दान दिया, शिक्षा दी, विद्या दान दिया। मैंने कौन सा अपराध किया जिसके कारण मेरा ऐसा हो गया। उनकी जो भगवान के प्रति निष्ठा है वो धर्मलाई। भगवान ने सोचा कि जो व्यक्ति इतना निष्ठापूर्वक जीवन जिया है और उसके आज मेरे प्रति सद्भावना कम हो गई, उन्होंने एक लीला करके स्पष्ट दिखा दिया। उस दिन वो फिर बगीचे में रोज जाते थे, वो अपने तुलसी पुष्प इत्यादि बगीचा था उसमें जाते थे। गए, वहां जाने पर एक भयंकर फन वाला काला सर्प, जिसका काटा हुआ कभी भी बचता नहीं, ऐसा फन वाला सर्प उनके तरफ आया और उनके वो जो नकली पैर है उसको 2-3 बार डसने की कोशिश की। अब वो तो नकली पैर है, उसमें तो उसका कुछ बस तो नहीं कर। और उन्होंने जब ये सब दृश्य देखा तो उनको लगा कि देखो, अगर आज मेरा असली पैर होता तो आज मेरी जीवन लीला खत्म हो गई। परंतु भगवान ने कितनी कृपा की है, कितनी कृपा की है, जो पूरे शरीर का घात केवल पैर पे निकल गया। तो भगवान कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, हम उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं। भगवान क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। हमारे गुरु भाई और कुछ संत केदारनाथ से नीचे आ रहे थे, पुरानी घटना है। तो एक बस में उनको जगह नहीं मिली और उसके बाद 2 घंटे बाद दूसरी बस थी, तो 2 घंटे का इंतजार। बाद में मालूम पड़ा कि उस बस में जो आगे बस गई थी दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसमें काफी। तो कहने का मतलब ये है, तत्काल हम नहीं समझ पाते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं बहुत घटित होती रहती हैं। शरणागति में
हमको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है और परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेना। परमात्मा ही सर्वोपरि है, उनका ही हमको आश्रय है। अब अर्जुन का एक प्रश्न था कि प्रभु आप कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा। आप तो वैकुंठ में श्रीमन नारायण के रूप में विराजमान रहते हैं, क्षीर सागर में नारायण के रूप में विराजमान रहते हैं, गौलोक में भगवान श्री कृष्ण के रूप में रहते हैं। इस समय आप वसुदेव अर्थात वासुदेव के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। मैं कौन से स्वरूप की शरणागति स्वीकार करूं? साकेत में आपके दिव्य धाम साकेत में श्री राम रूप में विराजमान रहते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं शरणागति किस रूप की धारण करूं। शिवलोक में आप भगवान शंकर के रूप में रहते हैं, अनेक रूप आए, आपके तो अनेक रूप है प्रभु, तो हम शरणागति किस रूप की स्वीकार करें, किस रूप की स्वीकार? तो भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय जैसे तिष्ठति। ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, सबके हृदय में विराजमान है। हमें सर्वभूतानि यंत्रूणानि माया, वो अपनी माया के द्वारा सारी सृष्टि का संचालन करता है। तो त्रिगुणात्मक माया है, सात्विक राजसी तामसी, उसके द्वारा सारी सृष्टि का संचालन। तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भाव, जो परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है उसकी शरण में जा। ये नहीं कि वैकुंठ वाले की, साकेत वाले की, गौलोक वाले की, शिवलोक वाले की नहीं, परमात्मा जो सबके हृदय में, तमेव शरणं गच्छ, उसकी कृपा से तेरे को परम सुख परम शांति प्राप्त होगा। तो ये जो लिखा है, ये पाठ पूजा इत्यादि नहीं करते हैं, परंतु दरिद्र नारायण और जरूरतमंदों की सेवा करते। सेवा बड़ा उत्तम है, सबसे सेवक धर्म पड़ता, परंतु सेवा धर्म में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा अहंकार आ जाता है। हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं करता हूँ, मूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। ये मूढ़ जीव जो है अपने आप को कर्ता मानते, तो मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा। और जब बोध होता है, समझ आती है, भगवान की शरणागति होती है, ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम। ना तो हमने भूतकाल में कुछ किया है, ना वर्तमान में हम कुछ कर रहे हैं, ना हम भविष्य में कुछ करेंगे। ये सब परमात्मा का लीला क्षेत्र है, परमात्मा की लीला चल रही है, परमात्मा ही कर रहे हैं। हम अपने विषय में तो थोड़ा सोच भी लेते हैं कि राम जी ने ऐसा कराया इस शरीर के, परंतु दूसरे के विषय में नहीं सोचता। दूसरा जब हमारे साथ अवधिक व्यवहार करता है तो हमको लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। उस समय हम भूल जाते हैं कि ये परमात्मा ही हमारे कर्मों का फल देने के लिए इस रूप में इस प्रकार का खेल खेल। कर्म हमारा है, बीज हमने बोया और उस बीज का आज परिणाम हम भोग रहे हैं। तो जीव अगर ये बात समझ जाए तो भगवान की शरणागति होती है। भगवान सब रूप में है, सेवा में हम सेवा भगवान की कर रहे हैं, व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं। वो जरूरतमंद नहीं है। लक्ष्मण जी जब वन में जाने के लिए माता सुमित्रा जी से आज्ञा मांगने आए तो माता सुमित्रा जी ने कहा तुमरे भाग राम बन जाए। ये जो भगवान श्री राम बन जा रहे हैं इसमें तुम्हारा भाग्योदय हुआ है। अब माँ इसमें मेरा भाग्योदय कैसे हुआ? तुम्हें को सेवा का लाभ मिला है। हम जब सेवा करते हैं तो हमारे अंदर आता है नहीं हमने उसके ऊपर दया की, नहीं, जरूरतमंद और दरिद्र नारायण उसके ऊपर हम दया नहीं कर रहे। भगवान ने हमको उस योग बनाया कि हम उसकी सेवा कर सके।
इसके लिए परमात्मा को अहोभाव व्यक्त करना। तो परमात्मा भगवान आपने बड़ी कृपा की है जो आज इस योग बनाया है कि हम ये कर सके। तो भगवान को अहोभाव व्यक्त करना चाहिए, ना कि अपने अंदर अहंकार आ जाना चाहिए। सेवा अच्छी है परंतु सेवा में अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं करता हूँ इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने इस जीव को निमित्त बना के सेवा का कार्य दिया है, इसलिए हम परमात्मा के प्रति अहोभाव से खड़े हैं। और क्या ईश्वर उस जीव को अपनी शरण में लेते हैं? भगवान तो कह ही रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, परंतु जीव इसके लिए तैयार नहीं। जीव व्यक्तियों की शरणागति सोचता है कि अमुक व्यक्ति से संबंध जोड़ लेंगे तो हमारा कार्य हो जाएगा। अमुक व्यक्ति से संबंध जोड़ने से काम नहीं होने वाले हैं, भगवान के साथ संबंध जोड़ने से कार्य होता है। हमको अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़ना है, और अगर हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो निश्चित है कि परमात्मा की कृपा करना से हमारा सब प्रकार से कल्याण होगा। नाम भगवान का ऐसा है जिसमें अन्य कोई विधि नहीं है। अन्य मंत्र जो है उनमें विधि है, क्योंकि वह मतलब पवित्र अवस्था में हो हम और अमुक प्रकार से आसन से बैठ के पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हम जप करें, इस प्रकार से विधि है उसमें। परंतु नाम जप में कोई विधि नहीं। नाम एक सरल साधन और मूलम धर्म तरो विवेक जन्मे। भगवान का नाम जो है धर्म रूपी जो वृक्ष है उसकी जड़ है। जिस प्रकार से हम जड़ को सींचते हैं, तो जड़ को जब हम सींचते हैं तो संपूर्ण वृक्ष हरा भरा हो जाता है। अगर हम उसके डाल पत्तों को सींचने लगे, पेड़ हरा भरा नहीं होगा। पेड़ तो जड़ के सेवन से ही। इसी प्रकार से राम नाम कोई अंक है, सब साधन है सुन। अंक गए का छाप नहीं, अंक रहे दस। मतलब राम नाम जो है अंक है, और अन्य जो साधन है वो शून्य रूप में है। तो अन्य साधन हो, एक के आगे शून्य लगेगी 10 आएगा, एक के आगे 2 शून्य लगेंगी 100 आएगा, एक के आगे 3 शून्य लगेंगी 1000। मतलब इस प्रकार से जितनी शून्य लगेंगी उतना। परंतु अगर अंक नहीं है तो केवल शून्य शून्य रह जाएगा। तो भगवान का नाम लेते हुए सेवा की जाए, भगवान का स्मरण करते हुए नाम सेवा हाथ। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे नाम, जाहि विधि नहीं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ। मुख में हो राम, भगवान का नाम अपने हृदय से और मुख से दोनों से लेना चाहिए, और सेवा शरीर से करते रहना चाहिए। इस प्रकार से जो जीवन जीते हैं उनके ऊपर भगवान विशेष कृपा।